1.5 बिलियन की आबादी को अपनी फैमिली कह रहा है, और वो अपना जो दिवाली सेलिब्रेशन है वो बॉर्डर पे जाके एक सोल्जर की वर्दी में अपने जवानों के साथ खड़ा है जो बॉर्डर पे खड़े हैं। कौन सा ऐसा प्राइम मिनिस्टर है, कौन सा ऐसा प्राइम मिनिस्टर, आप मुझे बता दें, कोई मुल्क, किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर उठा दिखा दें जो इस कंडीशन में एक सोल्जर की वर्दी में दिवाली अपनी सेलिब्रेशन करने जाए बॉर्डर पे अपने जवानों के साथ, जो वहाँ पे अपनी फैमिलियों से दूर है। ठीक है, ये होती है बेसिकली इमोशंस, ये होती हैं फीलिंग्स जो आप अपने फैमिली के लिए फील करते हो। ठीक है, पाकिस्तान की तरफ और इंडिया की तरफ फ़र्क ये हो गया कि वहाँ पे मोदी आ गया। हमारे हिसाब से तो मोदी बड़ा जालिम आदमी है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? ये पाकिस्तानी समझते हैं, हम समझते हैं ना, हम पाकिस्तानी समझते हैं, लेकिन अगर आप उसका वो पूरा दौर हुकूमत जो जब से ये वज़ीर-ए-आज़म बना है, आप उसका पूरी डिटेल देख ले, तो मेरा ख्याल है कि इंडिया में वहद है जो जनाब अपनी कौम और मुल्क के लिए सिंसियर है, वो सिंसियर है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, अब तो मोदी जी और इंडिया की वाह पाकिस्तानी पब्लिक करने लगी है। पाकिस्तानी पब्लिक कहती है कि कुछ ही सालों में मोदी जी ने इंडिया को सुपर पावर बना दिया, क्योंकि अब तो दुनिया की हर कंट्री इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने दौड़ती है और मोदी जी ने सभी डेवलप्ड कंट्री के साथ इंडिया के अच्छे रिलेशन बना लिए हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इंडिया और मोदी जी के बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है। अगर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। बात करेंगे इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो कि 1 बाय 1 हर एक प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को अपने मुल्क का इनविटेशन दे रहे हैं, उनको बुला रहे हैं। अगर पहले बात की जाए तो उन्होंने पुतिन को दावत दी, फिर देखा जाए डोनाल्ड ट्रंप को दावत दी है कि नेक्स्ट ईयर आप लाजमी इंडिया का विजिट करें। अब रिसेंटली अगर सिंगापुर के प्रेसिडेंट की बात की जाए तो उन्होंने अपना जो विजिट है, अपनी एक ख्वाहिश है वो जाहिर की है कि मैं जनवरी 2025 के अंदर इंडिया को विजिट करूँगा एंड इंडिया की एक सिटी ओडिशा, उसका विजिट लाजमी करना चाहूँगा। स्पेशली अगर देखा जाए तो इंडिया एंड सिंगापुर 60 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस एक दूसरे के साथ, और ये भी सुनने में आया है कि वो अपने जो ताल्लुकात हैं और मजबूत बनाना चाहते हैं एंड रिगार्डिंग कल्चरल एस्पेक्ट्स की भी अगर बात की जाए तो। सेकेंडली अगर देखा जाए तो ओडिशा के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं पेट्रोकेमिकल्स को लेकर, फॉर एग्जाम्पल अगर अर्बन प्लानिंग की बात की जाए, उसके बाद अगर देखा जाए तो वो उसकी डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं, वो रीन्यूएबल रिसोर्स की बात करना चाहते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं सर कि 1 बाय 1 जो इंडियंस हैं या इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं या उनके सीएम्स हैं वो इनवाइट कर रहे हैं इंटरनेशनल पावर्स को, एंटिटीज़ को कि वो इंडिया आएँ और अपने प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करें और ताल्लुकात को बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैडम आपके मैं इस सवाल के पे आऊँगा कि जैसे आपने कहा कि पहले पुतिन को, फिर डोनाल्ड ट्रंप को, अब सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर को नरेंद्र मोदी ने अपने इंडिया के अंदर, अपने देश के अंदर इन्वाइट किया। तो अब सबसे पहले आप उनका एक एम यहाँ से देखें कि उनका माइंडसेट बेसिकली क्या है अपने नेबर कंट्रीज़ को लेके या उन कंट्रीज़ को लेके जो इस टाइम सुपर पावर है या डेवलप कर चुकी हैं या अंडर डेवलप्ड हैं। आप ये देखें कि उनका एक अमन का माइंडसेट, पीस का मैसेज, और सेकेंडली ये पॉइंट कि आप जितना हो सके आप अपने मुल्कों के साथ, दूसरे मुल्कों के साथ ट्रेड करें और अपनी इकोनॉमी को मज़ीद बूस्टअप करें। अब देखें जिस पोजीशन पे इंडिया इस टाइम इकोनॉमिकली खड़ा है, चौथी बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की, ठीक है, उसके अंदर तो एक ये पॉइंट होना चाहिए ना, उनके प्राइम मिनिस्टर के अंदर, नरेंद्र मोदी के अंदर एक ये पॉइंट होना चाहिए कि यार हम चौथी बड़ी इकोनॉमी है, हम सिंगापुर से ऊपर है, हम सिंगापुर को क्यों इन्वाइट करें। ठीक है, ये ईगो फैक्टर आना चाहिए ना, एक मैं फैक्टर आना चाहिए, लेकिन ये चीज़ वहाँ पर नहीं नज़र आ रही। क्यों नहीं नज़र आ रही कि नरेंद्र मोदी का, मैं एक इलेक्शन के दौरान एक उनका कंपेन सुन रहा था जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हमें नहीं गर्ज पड़ता हमारे दुश्मन कौन है, हमें किसी से दुश्मनी लेनी नहीं है, ठीक है, हमें तो अमन चाहिए। अमन का मैसेज उन्होंने वहाँ पे दिया, उन्होंने अमन का पैगाम पूरी एक सोशल प्लेटफॉर्म पे आके दिया कि देखें आपका माइंडसेट बेसिकली ये है। जब आपके माइंडसेट ये हो कि हमने अमन के साथ, अपने नेबर कंट्री के साथ या मुख्तलिफ ममालिक के साथ हमने ट्रेड करनी है, आगे लेके चलना है अपने मुल्क को मज़ीद, तो आप फिर ऐसे कदम उठाते हैं। आप देखें, अब पहले डोनाल्ड ट्रंप को, हालांकि अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका की हमने सुना, हमें सोशल मीडिया ने बताया कि अमेरिका इंडिया टसल नज़र आती है, ठीक है, इंडिया पाक के एक टसल में अमेरिका अपने असला बेचता है, कश्मीर के मुद्दे में अमेरिका अपना असला बेचता है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को ही क्यों इन्वाइट किया। अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर है, वो तो प्रेसिडेंट है ना, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट है, अमेरिका के प्रेसिडेंट को इंडियन प्राइम मिनिस्टर क्यों इन्वाइट करा इंडिया में। देखिए, मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है कि जंग, लड़ाई झगड़ा, टसल, मुद्दा यहाँ पे ये है कि वो सुपर पावर हैं, नरेंद्र मोदी ने इंडिया को सुपर पावर बनाना है,
ठीक है। तो अब वो एक सुपर पावर कंट्री के प्रेसिडेंट के साथ बैठेंगे, उठेंगे, उनसे उनके एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो इंडिया को एक सुपर पावर बना सकते हैं ना। तो यहाँ पे बेसिकली पॉइंट यहाँ पे ये है। अब देखें इंडियन प्राइम मिनिस्टर का हमें कहाँ कहाँ रोल नज़र आया इंडिया के अंदर, तो जो आया ही आया, इंडिया को एक चौथी बड़ी इकोनॉमी बना के वेल सेटल्ड कंट्री बनाना, उसके बाद उनकी अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम करवाना, आईटी हब के ऊपर काम करवाना, उनके हैदराबाद सिटी को, मुंबई सिटी को मॉडर्न सिटी बना देना, ठीक है, एयर टैक्सीज चला देना गोवा में, ये तो हमें नज़र आया। अंडर वाटर ट्रेन चला देना, ये चीज़ें हमें नज़र आई हैं। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अपने नेबर कंट्री के साथ कहाँ पर साथ दिया, हमने कभी इस चीज़ के ऊपर गौर किया नहीं। अब मुद्दा यहाँ पे है कि उन्होंने इसराइल फ़लस्तीन जंग में इसराइल को भी सपोर्ट किया, फ़लस्तीन को भी सपोर्ट किया, रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया को भी सपोर्ट किया, यूक्रेन को भी सपोर्ट किया। क्यों किया? क्योंकि वो अपना जो ताल्लुक है, रिलेशन है, अपने नेबर कंट्री से ख़राब नहीं करना चाहते ना। मुद्दा यहाँ पे तो ये नज़र आता है, इंसानियत का मुद्दा नज़र आता है, अमन का मुद्दा नज़र आता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट उठता है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कहाँ पे खड़े हैं। अगर इंडिया का एक प्राइम मिनिस्टर 1947 में इंडिया पाक अलग हुआ, अलग-अलग स्टेट्स डिक्लेयर हुई, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अपने 1947 से लेके 2024 तक के जितना भी टेन्योर गुजरे उनके प्राइम मिनिस्टर्स के, नरेंद्र मोदी को हाईलाइट क्यों किया जाता है? क्योंकि उन्होंने अमन का, ह्यूमैनिटी का पैगाम पहुंचाया, इंसानियत का पैगाम मुद्दा उठाया है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर में से नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ को या इमरान खान को क्यों नहीं हाईलाइट किया जाता? इसलिए नहीं किया जाता कि इन्होंने अपने मुल्क के अंदर एक दूसरे की टांगें खींची हैं। इन्होंने अपने मुल्क के अंदर रहते हुए, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर्स भी तो जाते हैं ना, यूके जाते हैं, स्पेशल अपने इलाज के लिए जाते हैं। यूके उनका सेकंड घर नजर आता है। एंड सेकंडली अगर देखा जाए तो मैं कभी आपकी इस बात से बापू खिलाफ करूंगा कि उनका सेकंड घर यूके नज़र नहीं आता, उनका फर्स्ट घर यूके है, सेकंड घर जो पाकिस्तान है। क्यों? पाकिस्तान को सिर्फ उन्होंने खाना है, लूटना है। आप देखें एक प्राइम मिनिस्टर ने 35 साल हुकूमत की आपके ऊपर, लेकिन आपका मुल्क आज तक 35 साल हुकूमत के अंदर इतना डिजिटलाइज हो ही नहीं पाया। कैसे पॉसिबल है ये? नरेंद्र मोदी ने 15 साल हुकूमत की है ना, अभी तो उनका तीसरा टेन्योर चढ़ रहा है, 15 साल अभी पूरे भी नहीं हुए, लेकिन उन्होंने इंडिया को नहीं कम से कम कुछ कंट्रीज़ को डिजिटलाइज कर दिया, कुछ सिटीज़ को डिजिटलाइज कर दिया, इंडिया को उन्होंने चौथी बड़ी इकोनॉमी बना दी। हमारे प्राइम मिनिस्टर 35 साल हुकूमत करने के बाद पाकिस्तान को क्यों बड़ी इकोनॉमी नहीं बना सके? मजा आया। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा ने, अब तो पाकिस्तानी भी मोदी जी की तारीफ करने लगे हैं, क्योंकि अब उनको रियलिटी समझ में आ गई है कि मोदी जी ने अपने टेन्योर में पूरे इंडिया को बदल दिया। वरना तो ये लोग हर दिन मोदी जी और इंडिया को गाली देते थे। और दूसरी बात पाकिस्तानी ने बताई कि मोदी जी इंडियन पब्लिक के लिए काम करते हैं, खुद के लिए नहीं, इसीलिए पूरा इंडिया मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। और मोदी जी के आने के बाद इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी बहुत मजबूत हो गई है। इंडिया हर छोटी बड़ी कंट्री के साथ डील करने लगा है, इसलिए तो सिंगापुर भी अब इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने लगा है। और दूसरी साइड पाकिस्तानी पॉलिटिशियन पाकिस्तान को लूटते हैं, फिर पाकिस्तान से भाग जाते हैं। इसलिए पाकिस्तानी पब्लिक अपने पॉलिटिशियन से तंग आ गई है और अब तो मोदी जी की तारीफ करने लगे हैं, क्योंकि उनको दिखता है कि मोदी जी इंडिया के लिए बहुत अच्छा बंदा है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।